गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो केमिस्ट्री टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। एक्चुअली में हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, ये उसका एक सब टॉपिक है। आज हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से जो सब टॉपिक प्रोटीन है उसकी स्टडी करेंगे, उसके बारे में आपको नॉलेज है। सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रोटीन क्या है। आपने सुना होगा कि हमारी डाइट में बेसिकली 7 कंपोनेंट होने चाहिए, जिनमें से 3 जो मेजर होते हैं उनके नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट या लिपिड। अब बात करते हैं हम प्रोटीन्स। बेसिकली proteins are responsible for the structure of the body, so they are known as building block materials। तो हमारी बॉडी के कंस्ट्रक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कोड है वो किसका है? प्रोटीन। तो आज हम इसी प्रोटीन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रोटीन होते क्या है? एक्चुअल में प्रोटीन्स नेचुरल पॉलीमर्स ऑफ अल्फा amino acids। polymers are natural polymers of alpha amino acid। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वे नेचुरल पॉलीमर के बने हुए नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं और अल्फा अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। सबसे पहली बात यहाँ क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता चला कि प्रोटीन्स अल्फा अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं? जब हम प्रोटीन्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलते हैं वे होते हैं आपके अल्फा अमीनो एसिड्स। तो इस बात से प्रूफ होता है कि आपके जो प्रोटीन्स हैं वे अल्फा अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। अब अगले टॉपिक में हम बात करते हैं कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। सबसे पहले अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड की स्टडी हम बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल अमीनो एसिड्स। किसी भी अमीनो एसिड NH2 यानी कि अमीनो और COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अमीनो ग्रुप बेसिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि COOH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? तो किसी भी अमीनो एसिड में 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, NH2 अमीनो ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमीनो एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक कैरेक्टर, व्हाइल COOH ग्रुप मींस कार्बोक्सिलिक एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द अमीनो एसिड। तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में NH2 और COOH दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है अमीनो एसिड। इधर देखिएगा ये R, दिस इज नोन एज साइड चेन। तो बेटा एक बार जरा ध्यान से सुनो, सभी अमीनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर, सभी अमीनो एसिड केवल इस R के रेफरेंस में डिफर है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस R की जगह H अटैच कर देते हैं तो फॉर्मूला होगा NH2CH2COOH, दिस इज ग्लाइसिन। अगर हम इस R की जगह CH3 लगा देते हैं तो यह बन जाएगा NH2CH3COOH, दिस इज एलानीन। तो अभी तक आपने समझा कि जितने भी अमीनो एसिड हैं उनमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अमीनो ग्रुप बेसिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि COOH ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सभी अमीनो एसिड्स केवल साइड चेन के रेफरेंस में केवल इस R से डिफर करते हैं। अगर R की जगह H लग जाए तो NH2CH2COOH, दिस इज ग्लाइसिन। अगर R की जगह CH3 लग जाए NH2CH3COOH,
दिस इज एल्काइल। अब क्वेश्चन आता है अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि अभी तक आपको किसके बारे में बताया गया, केवल अमीनो एसिड के बारे में बताया गया। अब अल्फा अमीनो एसिड जब सेम कार्बन एटम से NH2 और COOH दोनों अटैच होते हैं उसे कहा जाता है अल्फा अमीनो एसिड। अभी दोनों में अंतर समझिए। मैंने अमीनो एसिड के बारे में क्या बताया था, अमीनो एसिड्स वे होते हैं जिनमें NH2 और COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप्स सेम कार्बन एटम से अटैच हो जाते हैं तब उसे कहा जाता है अल्फा अमीनो एसिड। यू कैन सी हियर COOH and NH2 both are attached to the same carbon atom, means this is alpha amino acid. अब यहां पर बच्चों एक बात करते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड्स की संख्या कितनी है, नंबर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो प्रोटीन्स है वे बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिन प्रोटीन की स्टडी करते हैं या जिन प्रोटीन्स की स्टडी करते हैं वे ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। ह्यूमन बीइंग के अंदर 4000 से भी ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। वे सभी के सभी प्रोटीन्स 20 अमीनो एसिड्स के बने, 20 अमीनो एसिड्स केवल। इस बात को इस तरीके से समझिएगा जैसे 26 अल्फाबेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल इंग्लिश वर्ड्स। 20 अमीनो एसिड्स आर रेस्पॉन्सिबल टू मेक द ऑल प्रोटीन्स। जिस तरीके से बच्चों 3-4 अल्फाबेट्स इंग्लिश में एक से ज्यादा वर्ड्स बन सकते हैं, उसी प्रकार से सेम अमीनो एसिड से डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बन सकते हैं अगर उनका सीरियल चेंज कर दिया जाए, उनकी सीक्वेंसिंग चेंज कर दी जाए। अगर 2 प्रोटीन है बेटा उनमें सेम अमीनो एसिड्स है लेकिन उनकी सीक्वेंसिंग में डिफरेंस है, तो इसका मतलब बोथ प्रोटीन्स आर डिफर टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो आपके प्रोटीन्स है वे अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग पर भी डिपेंड करते हैं। अगर 2 प्रोटीन हैं उनमें सेम अमीनो एसिड्स है लेकिन उनकी सीक्वेंसिंग डिफर है तो इसका मतलब वे भी डिफर होंगे। अब आगे बात हम करते हैं डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ये कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन है। आपको पता होगा स्मॉल डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए लिया जाता है और स्मॉल एल लिवोरोटेटरी के लिए लिया जाता है, लेकिन ये है कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। ये कैपिटल एल और कैपिटल डी जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये NH2 और H के बेस पे लिया जाता है। अगर अमीनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट होता है तब इसे कहा जाता है एल अमीनो एसिड, और अगर NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट होता है इसे कहा जाता है डी अमीनो एसिड। अब आगे बात करते हैं सिंबल्स कि सिंबल की फॉर्म में अमीनो एसिड को कैसे लिखा जाता है। इसके लिए 2 मेथड्स आपके पास है। पहला 3 लेटर्स सिंबल। इसमें क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख रहे हो ग्लास, उसमें आपको स्टार्टिंग में 3 लेटर्स हैं, यानी कि ग्लाइसिन को आप GLY से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन ये मेथड क्या कहलाएगा 3 लेटर्स सिंबल। और 1 लेटर सिंबल भी है जिसमें केवल एक ही लेटर से जो स्टार्टिंग का पहला लेटर होता है उससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं ग्लाइसिन। दोबारा से एक बार सबको समझिए बेटा, मैं अभी बताया जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उन सभी में NH2 और COOH ग्रुप्स मस्ट है। वे सभी अमीनो एसिड केवल R के रेफरेंस में डिफर होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि R की जगह आपने क्या लगाया H, यानी कि यहाँ पर R को H ने रिप्लेस कर दिया, तो फॉर्मूला क्या हुआ NH2 CH2 COOH एंड दिस इज द ग्लाइसिन।
ये एक अमीनो एसिड है। मैं अभी जिक्र किया था आप लोगों के सामने कि बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं उन्हें बनाने के लिए बेसिकली 20 अमीनो एसिड्स रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर? उनमें से जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव है। अब बात करते हैं कि ग्लाइसिन ऑप्टिकल इनएक्टिव है, बाकी ऑप्टिकल एक्टिव है, क्यों? तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए किराल कार्बन एटम जरूरी है। विदाउट किराल कार्बन एटम कोई भी कंपाउंड आपका या कोई भी मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता। अब फिर क्वेश्चन आता है, वैसे तो सभी बच्चों को पता कि किराल कार्बन एटम क्या होते हैं। जिस कार्बन एटम से 4 डिफरेंट मोनोवैलेंट एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच होते हैं उसे बोलते हैं किराल कार्बन। तो आप यहाँ देख सकते हो NH2 भी अलग है, COOH भी अलग है, लेकिन इससे 2 H भी अलग है, मीन्स चारों मोनोवैलेंट डिफरेंट नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो एसिड है मीन्स 20 अमीनो एसिड्स, दे कैन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 इसेंशियल अमीनो एसिड्स। सबसे पहले इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? पहले आपको ये बात समझनी होगी कि जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उनमें से 10 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं, और जो बाकी के 10 अमीनो एसिड है वे हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते। तो जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं वे डाइट में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, लेकिन जो 10 अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते उन्हें हर कंडीशन में हमारी डाइट में होना चाहिए, अदरवाइज प्रोटीन की कमी से हमें डिफरेंट टाइप की डिसीज हो जाती है। अब आती है हम अपने मेन टॉपिक पर, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो सबसे पहले इसेंशियल अमीनो एसिड विद 10 अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते और जिन्हें डाइट में प्रेजेंट होना चाहिए वे कहलाते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। उनके एग्जाम्पल है वेलाइन, ल्यूसीन। फिर बात करते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। वे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाती है जिनकी संख्या 10 होती है उन्हें बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। वे डाइट में हो या ना हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं। उसके एग्जाम्पल है ग्लाइसिन एसिड। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, आउट ऑफ 10 अमीनो एसिड्स बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते जिन्हें बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, और उसके एग्जाम्पल है वेलाइन और ल्यूसीन। 20 में से जो 10 अमीनो एसिड बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। उसके एग्जाम्पल है ग्लाइसिन और एलानिन। अब बात करते हैं हम अमीनो एसिड NH2 और COOH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स वे होते हैं जिनमें केवल एक ही NH2 ग्रुप और एक ही COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वे कहलाते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। जैसे ग्लाइसिन, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जब किसी अमीनो एसिड में केवल एक ही NH2 और एक ही COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक ही अमीनो और एक ही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उन्हें बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। एग्जाम्पल ग्लाइसिन। फिर बात करते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स। जिन अमीनो एसिड्स में एक कार्बोक्सिल ग्रुप लेकिन एक से ज्यादा NH2 ग्रुप प्रेजेंट होते
उन्हें कहा जाता है बेसिक अमीनो एसिड। उसका एग्जाम्पल है ग्लूटामाइन। फिर एक क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो बताया था कि अमीनो एसिड तो वही होते हैं जिनमें एक NH2 और एक COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उन्हें बोलते हैं हम अमीनो एसिड। बेटा एक्चुअल में जो ये एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप है वो साइड चेन में, जो साइड चेन लगेगी यहाँ पर उसमें प्रेजेंट होगा। इसी प्रकार से एसिडिक अमीनो एसिड्स जिसमें एक अमीनो ग्रुप मींस एक NH2 ग्रुप और एक से ज्यादा COOH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है एसिडिक अमीनो एसिड। एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड। सेम केस इसके साथ है बेटा, जो एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो साइड चेन में प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं ज्यूटार आयन। अभी तक आपने सिंपल आयन सुना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंपल आयन, कैटायन एंड एनायन। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है दिस इज कैटायन, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है दिस इज एनायन। लेकिन कभी कभी किसी आयन पर दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। जब किसी आयन पर दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सब होते हैं ज्यूटार आयन। तो जो हमारे अमीनो एसिड वे एक्वस मीडियम ज्यूटार आयन की तरह वर्क करते हैं। कैसे? जरा यहाँ देखो, NH2CH जब किसी अमीनो एसिड को हम किस में रखते हैं बच्चों? वाटर या एक्वस मीडियम। तब COOH का एक आयन, एक हाइड्रोजन, COOH का हाइड्रोजन आयोनाइज हो जाता है, यानी कि H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और वो H पॉजिटिव NH2 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के NH3 किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? NH3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा NH3 है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों और COO पर नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज नोन एज ज्यूटार। दोबारा से समझिएगा, जब किसी आयन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसे कहा जाता है ज्यूटार आयन। जब हमारा अमीनो एसिड एक्वस मीडियम में डाला जाता है तो उसमें COOH का H पॉजिटिव आयोनाइज हो जाता है और वो NH2 से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेके NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार से अमीनो एसिड एक्वस मीडियम में ज्यूटार आयन का वर्क करता है। अब आता है पेप्टाइड या पेप्टाइड लिंकेज। तो हमें बता सकते हो कि जो प्रोटीन बनता है वो अमीनो एसिड के जुड़ने से बनता है। तो जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो एक अमीनो एसिड के COOH और दूसरे अमीनो एसिड के NH2 आपस में कंडेंस होते हैं। एक अमीनो एसिड के COOH से OH और दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप से H कंडेंस होकर वाटर बना देते हैं और आपका एक लिंकेज बनता है COONH। दिस लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। इस तरीके से अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं और आपका प्रोटीन बनता है। आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है बेटा, अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में हम इससे आगे की स्टडी करेंगे। तो ठीक है, इसे याद